यदि आपको कोई सवाल पूछे सत्य पर कौन वो व्यक्ति जीता है जो सत्य की राह पर अभी चल पड़ा है, यानी सत्य को लेकर वो जीता है। यदि आपको कोई पूछे तो आप उसको कैसे समझाओगे? इसके लिए मैं आपको एक कबीरदास के एक दोहे सुनाता हूँ। ये दोहे सुनने का बाद आपको मालूम हो जाएगा और आपको एक गहरी अंदाज हो जाएगा वो व्यक्ति सच में सत्य पर चला है। और वो कबीरदास की दोहे ऐसे है, आशा तजी माया तजी मोह तजी और मन हरक शोक निंदा तजह कहई कबीर संत जान। यानी कबीरदास कहना चाहते हैं इस दोहे के जरिए, इसका अर्थ यह है, जो व्यक्ति आशा माया मोह को त्याग कर चुका है, त्याग दिया है संपूर्ण रूप में, तथा जिसने सुख शोक निंदा का परित्याग कर दिया है, कबीर के कथन अनुसार वो सत्य पर चला है, सत्य पर निकल पड़ा है, सत्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बन चुका है। देखिए, आपका मन में जब तक आशा रहेगा, आशा मतलब एक प्रकार आपका मन में बार बार इच्छा आता है, मेरे को चॉकलेट खाना है, मेरे को एक बढ़िया घर खरीदना है, बढ़िया मोबाइल हो, बढ़िया लैपटॉप हो, सब कुछ बढ़िया हो। ये जो आशा आपका मन में बार बार आता है ना, हर चीज़ का प्रति, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक आप तकलीफ में रहोगे। दूसरा कहते हैं जो माया, माया है ना, माया आपको आपका सामने जो आपको दिखाई देता है, यदि आपको अज्ञान हो तो वो आपके लिए माया हो जाएगा, वो आपको खींचेगा, वो आकर्षण आपका भीतर पैदा करेगा हमेशा उसका, उसी माया का प्रति। जैसे एक सुंदर नारी को देख के उसका माया में आप पूरा फंस जाते हो, आप सोच रहे हो इसको मैं शादी करूंगा तो मेरा जिंदगी बदल जाएगा। फिर ये जो माया है ना, आपको इतना जकड़ लेता है, उसका बहुत आगे तक आप सोच लेते हो और पूरा जिंदगी उसका साथ है बिताने के लिए ना, वो आपको खींचता है। लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा, वो शरीर हमेशा तक नहीं रहेगा, वो हमेशा तक उसका जो जवानी है, जो सुंदरता है, वो नहीं रहने वाला है। ध्यान से यदि देखना है, ध्यान से एक बार आईना का सामने खड़ा होके खुद को देख लो। मरने का बाद ना हमारा क्या हालत होता है, 4 घंटा या 5 घंटा या 6 घंटा रहने का बाद ना आपका बदबू आता है आपका खुद का शरीर से, और इस शरीर को कोई आपका पास में भी बैठने के लिए भी राजी नहीं होता है। इसीलिए जो महकने वाला चीज़ है ना, आपका पास रख दिया जाता है या जलाया जाता है या आपको बर्फ में रख दिया जाता है। इसलिए जो माया में आप पढ़ रहे हो ना, और एक बार जाके जो श्मशान है ना, जहाँ पे आपको जलाया जाता है, वहाँ पे जाके एक बार देखो कैसे आप जलते हो। ये जो मोहमाया आपको घिर रहा, पूरा घोर आपको जकड़ में रखा है ना, असल आपका तो घर वहाँ पे है ना। एक बार आपका जो घर है, जो श्मशान है, उधर साल में एक बार या कभी कभी 6 महीना में एक बार आपका जो असल घर है वहाँ पे जाके देख के आओ तो घर कैसा है। क्योंकि आप जो घर में अभी रह रहे हो वो हमेशा तक आप नहीं रहोगे, कुछ दिन का आप मुँह में आपका मेहमान है इस घर में। इस घर को छोड़ के जहाँ पे आपका जो परमानेंट घर है वहाँ को
वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यही सत्य है। इसीलिए जो मोहमाया आपको घिरा के पूरा आपको जकड़ लेता है ना, ये अज्ञान है। ये अज्ञान के कारण आपको ये जो मोहमाया जकड़ में आ जाते हो। और जब ये मोहमाया आपको ज्ञान सही से आ जाएगा, आप मोहमाया में नहीं पड़ोगे। इसीलिए आपको मोहमाया को त्यागना पड़ेगा यदि आपको सत्य की, यदि सही जिंदगी जीना है। और जो तीसरा कहते हैं सुख, आपको सुख को भी, ये जो सुख आप किसके लिए तैयार करते हो मालूम है? ये जो शरीर है, ये देह भाव में जो आप जीते हो ना, इस शरीर के लिए अच्छा सा घर तैयार करते हो, अच्छा गाड़ी, अच्छा बेड लाते हो 20,000 30,000 का, ताकि मेरे शरीर को थोड़ा सुकून दे सके। अच्छा अच्छा कपड़े, सभी तरह का अच्छा अच्छा परफ्यूम, सभी अच्छा अच्छा लाते हो इस शरीर के लिए। खाना भी अच्छा खाते हो, सभी ये सुख देने के लिए। जितना आपको वास्तविक चाहिए, वास्तव में जितना आपको चाहिए, उससे कई ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आप जब मोह माया में पड़ के इस शरीर को सुख देने के लिए कोशिश करोगे, फिर आप पूरा जीवन भर ना प्रकृति को लूटोगे, काटोगे, ख़त्म करोगे। फिर आप खुद एक दिन ना ख़त्म हो जाओगे। आपको असल में सुख और नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखा होगा आजकल बड़ा बड़ा आदमी सफल होने का बाद में भी वो खुद को मार देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? सोचा है? ये मोहमाया है। ज़्यादा लूटा ना तो आध्यात्मिक नहीं हुआ। लूटने के लिए जितना ज़्यादा कोशिश किया, इसलिए लूट लूट के उसका मन भरा नहीं। ये मन तो ऐसा है, आपको जिंदगी कट जाएगा लेकिन आपका भरेगा नहीं। इसीलिए अशांत हो गया, अशांत होके खुद को ख़त्म कर दिया। खुद बारीकी से नहीं जान पाया मेरे को शांति कैसे मिलेगा। अरे शांति आपको आध्यात्मिक से ही मिलेगा। जब खुद को आप बारीकी से नहीं जानोगे, तब तक, जब तक आप नहीं जान पाओगे, तब तक आप खुद को एक पोजीशन पर संतुष्ट नहीं कर पाओगे। और जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है एक पोजीशन में आके, वही व्यक्ति लूटेगा, फिर लास्ट में खुद को ख़त्म कर देगा। पता भी नहीं चलेगा मैं खुद को क्यों ख़त्म कर दिया। इसीलिए संतुष्ट एक पोजीशन पर आपको होना चाहिए। संतुष्ट होने के लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा, आत्मबोध होना पड़ेगा, आत्मस्वरूप को जानना पड़ेगा। आध्यात्मिक ही आपको संतुष्ट प्रदान करेगा, आपको आपका जीवन में एक बैलेंस तैयार करेगा। और जो शोक कर रहे हो ना, मेरा अच्छा मोबाइल था टूट गया, मेरी माता पिताजी को बोला था ये शर्ट लाने के लिए, माताजी पिताजी नहीं लाए, इसके लिए बहुत आप जो अंदर ही अंदर शोक कर रहे हो ना, आपका फ्रेंड आपको क्या बोलेगा, मैं ये शर्ट पहन के जाऊंगा, तो ये जो अंदर ही अंदर आपका जो तड़प होता है ना, जो शोक करते हो, ये भी आपका हानि पहुंचाता है। ये आपको सत्य की तरफ लेके नहीं जाएगा। सत्य क्या है? आप जो भी माता पिता कपड़ा ला के आपके लिए लाया है, वो आपका शरीर को बस ढकने के लिए जितना आपको वास्तविक चाहिए वही लाए हैं। लेकिन आप अज्ञान की वशत आपका फ्रेंड का सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए अंदर ही अंदर ये जो सपना बनाया था, ये सपना जब आपका टूट गया, फिर आपको अंदर ही अंदर एक माहौल आप क्रिएट किया, शोक, उसके लिए शोक किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरा साथ। क्या करूं, मैं तो लुट गया। मैं तो, मेरा ये जो शक्ल है, जो शर्ट, ये जो कपड़ा पहना है, इसको लेके कैसे जा पाऊं। इसीलिए जो शोक कर रहे हो ना, वास्तव से हट के सपने की दुनिया की तरफ जाके जो आप शोक कर रहे हो उससे बचो। और जो लास्ट है निंदा। निंदा कौन करता है मालूम है? जो खुद का जीवन में वो सुख नहीं है,
उसका जीवन में जो सुख चाहता है, जो उसका जीवन में नहीं पाता है, वो व्यक्ति ना दूसरे की निंदा करता है। असल में निंदा करता है क्यों? वो उसको चाहिए, उसका जीवन में वो कमी है, वो कमी को दूसरे की को निंदा करके उसका मन जो है ना उसको सांत्वना दे रहा है, उसका मन को खुशी दे रहा है, मन को शाबाशी दे रहा है। मैं उसको गाली दिया, मैं उसको निंदा किया, मैं उसको बुरा बोला। आप ये भी जो कर रहे हो ना, ये अज्ञान की वशत, आपका बुद्धि कम है। और याद रखो, हमेशा जितना आप बुद्धिमान बनोगे, जितना आप ज्ञान आप लोगे, वही आपका जीवन को बेहतर करेगा। ये अज्ञान की वशत ना आप दूसरे को निंदा करते हो, दूसरे का ऊपर गुस्सा करते हो, दूसरे का ऊपर जलते हो। सभी आपको ही करना है, आपको ही इधर जीवन मिला है, आप ही आपका जीवन को बेहतर करोगे। कोई दूसरा आदमी आपका जीवन को बेहतर नहीं करेगा, ये बात हमेशा याद रखो। आपको जो माँ बाप जन्म दिया है, यदि आप एक गरीब घर में जन्म होके गरीब मर जाते हो तो ये सबसे बड़ा पाप है आपका। गरीब घर में जन्म होके यदि आप दुनिया में सफल हो जाते हो तो ये आपका कामयाबी है, ये आपका यात्रा जो है सत्य की ओर यात्रा किया था आप। और याद रखो, ये जो बोला मैं कामयाब हो गया, आप सत्य की तरफ यात्रा किया था, ये कोई व्यक्ति गलत काम करके भी कामयाब हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, फिर आखिर में वो आत्महत्या कर लेगा, उसका जीवन में संतुष्ट नहीं होगा। बड़े बड़े आदमी जो अभी बोला था ना मर जाते हैं, इसी का कारण। असत्य में जाके आप लूट के आपका जेब भर लोगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन हमेशा आपको डर रहेगा, हमेशा उसका पश्चाताप, आपका अंदर जो असल में सुख है उस सुख में आपको जीने नहीं देगा, आपको हमेशा बेचैन रखेगा। इसीलिए आप हमेशा परेशान रहोगे और बाद में एक दिन आपको ख़त्म कर दोगे। और आध्यात्मिक ही ऐसा है कि जो शिक्षा है, ऐसा है कि बोध देता है आदमी को, इंसान बना के रखता है और आपका पैर को हमेशा जमीन पर टिका के रखता है और आपको एक बेहतर काम भी देता है और एक बेहतर काम आप चुन पाते हो और उसको जीवन भर करके आप बड़ा आनंद में उस काम को करके आप बड़ी बड़ी सफलता को पाते हो। और ये सफलता आप जितना भी बड़ी बड़ी सफलता पा लो, आपका हमेशा आपका जो पैर है, ये आध्यात्मिक आपका पैर को जमीन में टिका के रखेगा। आप कभी भी आपका अंदर अहंकार गर्व कुछ भी आपका टच नहीं कर पाएगा। इसीलिए सत्य पर चलिए। आध्यात्मिक होने के बाद आप सत्य पर चलोगे। जब आप आत्मा स्वरूप को जान लोगे, आत्मज्ञान हो जाएगा। खुद का स्वरूप को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर आप जो भी काम करोगे वो काम ना सत्य की रास्ते में जाएगा और यही सत्य के रास्ते में जाके जो काम करोगे वो काम आपको आनंद प्रदान करेगा, वही काम आपको सफलता दिलाएगा और यही सफलता आपको ना आपका जीवन से आपको मुक्ति प्रदान करेगा।